लालची दूध वाला। शम्सपुर नाम का एक गांव था। वहाँ एक दूध वाला रहता था जिसका नाम रहीम था। उसकी बीवी बहुत लालची थी। वो उससे हमेशा कीमती जेवर और महंगे लिबास की ख्वाहिश करती रहती थी, मगर रहीम उसकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाता था क्योंकि वो दूध बेचकर बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। लेकिन उसकी बीवी उसे हमेशा ताने मारती रहती थी और हमेशा उससे महंगी चीजों की डिमांड करती रहती थी। जी सुने, एक दिन इस 10 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिला दो, जिससे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे और हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। फिर मैं महंगे कपड़े और जेवर खरीद सकूंगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। ये बहुत गलत है, इससे गुनाह होता है और अल्लाह पाक भी हमसे नाराज हो जाएंगे। मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। छोड़ो, रहने दो। आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते और ना ही मेरी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो। रोज रोज अपनी बेगम के ताने सुनकर बिल्लू बहुत परेशान हो चुका था। फिर एक दिन वो पास के गांव में दूध बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में एक नदी आई। रहीम वहां रुककर आराम करने लगा और सोचने लगा कि वो अपनी बेगम की ख्वाहिशों को कैसे पूरा कर पाएगा। वो बहुत उदास था। तभी परेशान होकर उसने सोचा, आज दूध में थोड़ा पानी मिला लेता हूँ। इससे जो कुछ भी मुनाफा होगा उससे कुछ कपड़े और महंगे लिबास खरीद कर घर ले जाऊंगा। रहीम ने दूध में आधा पानी मिलाया और अपने ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। रहीम बहुत खुश था। हाँ, आज तो बहुत पैसे कमा लिए, अब घर चलता हूँ। वापस लौटते वक्त रहीम ने अपनी बेगम के लिए कुछ कपड़े, मिठाइयाँ खरीदी और घर की तरफ चल दिया। जब घर पहुँचा तो उसने वो सारा सामान अपनी बेगम को दिया। उसकी बेगम ने जब इतना सारा सामान देखा तो वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उसका लालच अभी खत्म नहीं हुआ। वो और ज्यादा महंगे कपड़ों की डिमांड करने लगी। दूध वाला बहुत परेशान हो गया और वो फिर से उदास हो गया और सोचने लगा, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी बेगम खुश हो जाए। फिर उसने सोचा, कल दूध में और पानी मिला दूंगा जिससे मुझे और ज्यादा मुनाफा होगा। फिर एक दिन वो पास के गांव में दूध बेचने जा रहा था। आज दूध में थोड़ा और पानी मिला लेता हूँ। इससे जो मुनाफा होगा उससे कुछ कपड़े और महंगी चीजें खरीद कर घर ले जाऊंगा। बेगम बहुत खुश हो जाएगी। रहीम ने दूध में आधा पानी मिलाया और अपनी ग्राहकों को दूध बेचकर बहुत मुनाफा कमाया। रहीम बहुत खुश था। आज तो बहुत पैसे कमा लिए, अब घर चलता हूँ। बेगम को दिखाऊंगा तो वो खुश होगी। वापस लौटते वक्त रहीम नदी के किनारे कुछ देर सो गया। तभी वहां अचानक कुछ बंदर आ गए और उन्होंने रहीम के पैसों से भरी दोनों थैलियां उठा ली और जल्दी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए। जब रहीम की आंख खुली तो वो परेशान हो गया और इधर उधर देखने लगा। बंदर उसकी पैसों से भरी थैलियां उठाकर ले गए थे। हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बंदर तो मेरी दोनों थैलियां उठा कर ले गए। हाय, अब मैं क्या करूं? ए बंदरों, मेरी दोनों थैलियां लौटा दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बंदर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तभी रहीम को एक बात याद आई। उसके दादा ने उसे बताया था कि बंदर बहुत नकलची होते हैं, तुम जैसा करोगे वो भी वैसा ही करेंगे। तभी वो अपने दोनों हाथ उठाकर डांस करने लगा। तो बंदरों ने भी वैसा ही किया। बंदरों को ऐसा करते देखकर दूध वाले ने सोचा, ये तो बहुत बेवकूफ हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही कर रहे हैं। फिर दूध वाले को एक आइडिया आता है। उसने दूध वाला मग उठाया और बंदरों को दिखाकर नीचे फेंका। ये सोच कर के बंदर भी उसे देखकर ऐसा ही करेंगे। दूध वाले को ऐसा करते देख बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने पैसों से भरी हुई थैलियां जमीन पर फेंक दी। उसमें से एक थैली जमीन पर और दूसरी नदी में जा गिरी और बह गई। हाय हाय, ये क्या हो गया? इन बेवकूफ बंदरों ने मेरे पैसों से भरी हुई थैली नदी में फेंक दी
कोई तो बचाओ मेरे पैसों को, कोई बचाओ। या अल्लाह, कोई तो मेरी मदद करे, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बिल्लू नदी के किनारे उदास बैठा होता है कि तभी वहाँ एक सफेद प्यारी पानी की परी आती है और बिल्लू से कहा, तुम क्यों उदास हो रहे हो? जो पैसा तुमने मेहनत से कमाया था वो अब भी तुम्हारे पास है, और धोखे और मक्कारी से कमाए हुए पैसों का यही अंजाम होता है। वो तुम्हारे पास ज्यादा वक्त तक नहीं रहते। अच्छी परी, मुझे माफ कर दो। मैं पानी में दूध, मेरा मतलब दूध में पानी कभी नहीं मिलाऊंगा। वो तो मेरी बीवी ने मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मजबूर किया था, तभी मैंने ऐसा गुनाह किया। जितना तुम ईमानदारी से कमाते हो उतने पैसों में ही तुम्हारी बीवी को खुश रहना होगा, नहीं तो एक दिन तुम्हारी बर्बादी तय है। मुझे माफ कर दो अच्छी परी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। तभी परी ने खुश होकर बिल्लू से कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हुई। तुम मुझसे कोई भी महंगी चीज मांग सकते हो, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं परी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं और ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और उन पैसों से ही अपनी बेगम को कोई तोहफा दूंगा। तब मेरी बेगम को भी मुझ पर फख्र होगा और मुझे यकीन है वो मुझ पर भरोसा जरूर करेगी। परी वापस चली जाती है। एक थैली के साथ रहीम घर पहुंचता है। जैसे ही रहीम घर पहुंचता है, उसकी बीवी बहुत तजस्सुस से उसकी तरफ देखती है। कोई तोहफा जरूर लाया होगा। खाली हाथ देकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो रहीम पर चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे लिए कोई तोहफा क्यों नहीं लाए। तब रहीम उसको सारा वाकया बताता है। ये सब सुनकर दूध वाले की बेगम को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने शोहर से अपने किए हुए बुरे रवैये की माफ़ी मांगती है और आगे से महंगी चीज़ों की ख्वाहिश ना करने का वादा करती है, जिस पर रहीम बहुत खुश हो जाता है।